नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि आने वाले वीक में हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे समझेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे और कहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। क्या यहाँ पे कोई होप है या कोई यहाँ पे स्थिति बन रही है जिससे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा जो झोल आज के दिन हमने मार्केट में देखा, इतनी बड़ा फॉल हमने मार्केट में देखा, उसके पीछे क्या कारण है। इस कारण यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़िया से गिरावट दे गई, यानी तकरीबन 400 से 450 पॉइंट निफ्टी नीचे क्लोज हुई है। क्या सेम मार्केट हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगी? यहाँ पे सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे और साथ में समझेंगे वीकली व्यू कि आने वाले वीक में हमारा क्या व्यू यहाँ पे इंडेक्स में रह सकता है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि आज का इंट्राडे कैसा रहा और किस तरह से यहाँ पे बाजार ने ट्रेड किया। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया गैप डाउन, यानी कि तकरीबन गैप डाउन से हम आज ओपन हुए और बहुत बढ़िया हमने डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पे देखी। डाउन साइड मूवमेंट देखने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 22,220 से लेके 22,300 तक काफी टाइम यहाँ पे बिताया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चार्ट पे मैंने ये ट्रेंड लाइन यूज कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट पूरा दिन ट्रेड करती रही। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई, बहुत बढ़िया फॉल हमें देखने को मिला। यानी कि फर्स्ट फॉल यहाँ पे देखने को मिला, सेकंड फॉल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिला, थर्ड फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला। क्या मंडे के दिन हम बहुत बड़ा गैप डाउन देखने जा रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज भी जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपसाइड, जब भी मार्केट अपसाइड यानी कि प्रीवियस अपना हाई ब्रेक कर रही है तो मैक्सिमम टाइम फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और ना ही कॉल साइड में ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई लगाया था लास्ट टाइम में, यानी कि जो ये कंसोलिडेट किया, मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद साथ में ट्रेंड लाइन जो लगी हुई थी उसी से हमें अगेन फॉल देखने को मिला। यहाँ पे एक चीज और समझो, थोड़ा सा डीपली इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो। यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्चुअली आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है। यहाँ पे मार्केट अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर यहाँ पे दिमाग से देखोगे, खुली आंखें करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आज के दिन जो स्ट्रेटजी यूज हुई है तो वो यूज हुई है सेल ऑन राइज। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, अगेन बहुत बढ़िया स्पाइक डाउनसाइड दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया स्पाइक आपको डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। ये चीज मंडे के दिन भी होगी क्योंकि हम यहाँ पे बियर मार्केट में पूरी तरह से एंटर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे 21,800 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बुरी तरह से क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तकरीबन निफ्टी में 18,800 रुपए तक हम निफ्टी को देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे ये लॉजिक है, वो मैं आगे अगले स्टेप में आपको समझाऊंगा। आरएसआई पे मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूंगा तब आपको ये चीज सारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मंडे का ट्रेडिंग सेटअप समझते हैं कि मंडे के दिन हमें यहाँ पे कहाँ से बाइंग का प्लान करना है। मंडे के दिन अगर आप दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊं तो बाइंग का प्लान आपको बहुत दूर, यानी कि तकरीबन 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाके ही देखने को मिलेगा। अगर जब तक यहाँ पे 22,220 ब्रेक नहीं होता है, अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिले तो आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपके 22,252 और सेकंड टारगेट आपके 22,300। ये दो टारगेट आपको मंडे के दिन इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं।
इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 22,180 रुपए के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 22,260 और 22,300 रुपए तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको वेट करना पड़ेगा 22,100 के नीचे। अगर 22,100 के नीचे यहाँ मार्केट सस्टेन होती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 22,000, और 22,000 यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट हम 21,800 यहाँ पे मार्केट में देख सकते हैं। मंडे के दिन, मंडे के दिन आपको ये दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अपसाइड ट्रेड करना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूर यहाँ पे कंफर्म कर लें। और सेकंड चीज, अपसाइड जब भी ट्रेड करो लो क्वांटिटी से ट्रेड करना, बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे ना रखना। 20 से 25 पॉइंट या 50 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे रखना, क्योंकि यहाँ पे सेल और राइज हो रहा है। यानी कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार बार इनवाइट कर रही है बायर को, और लिक्विडिटी लेके आपको स्टॉप लॉस हिट कर रही है। यहाँ पे अगर आप एक चीज और ध्यान रखोगे, मार्केट कैसे बिहेव करती है, ये चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। मार्केट बिहेव कैसे करती है, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे सेलर यहाँ पे एक्टिव थे। सेलर का काम था मार्केट को नीचे लेके आना। यहाँ पे बायर जो जो भी बायर बन रहे थे, यहाँ पे बहुत टाइम पास किया मार्केट ने टाइम पास करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर कर रहे थे बाइंग साइड में। बाइंग साइड में जैसे ही एंटर कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिली। जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी यहाँ पे मार्केट में होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तब तक मार्केट को नहीं लेगी। आपको यहाँ पे बिठाया गया और सडन सबने यहाँ पे कहीं ना कहीं 22,200 के करीब करीब स्टॉप लॉस अपना रखा होगा। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और सडन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे कटे और मार्केट धड़ाम से गिर गई। ये चीज विशेष ध्यान रखना। अब सेलिंग साइड में भी मैंने लेवल बता दी। अब हम वीकली बात कर लें कि वीकली हमें क्या व्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे दोस्तों दो चीजों का ध्यान रखना। 21,800 इस वीक की हमारी मेन सपोर्ट का काम करेगा। अगर 21,800 यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, और साथ में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई है तो मार्केट हमेशा ऊपर गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 21,800 अगर ब्रेक होता है तो फर्दर हम बहुत बुरी तरह से मार्केट में क्रैश यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं कि अपसाइड हमें मेन रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो अभी के जो मेन सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, सॉरी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, वो 22,300 के करीब यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर 22,300 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम अगेन 22,500 मेन रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर एक चीज और आप ध्यान रखोगे, जो भी आपने प्रीवियस इंट्राडे देखे तो मार्केट एक डाउन मारती है, फिर उस ट्रेंड लाइन का एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क कर रही है। अगर आप देखोगे तो काफी टाइम यहाँ पे मार्केट ने व्यतीत किया, उसके बाद आज का यस्टरडे इंट्राडे देखोगे तो सेम एज इट इज रहा, और आज का इंट्राडे देखोगे तो सेम एज इट इज रहा। यानी कि बियर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे यहाँ पे दो से तीन चीजें अगर आप देखोगे तो आरएसआई पे मैं अगर आप बात करूं तो आप मैं वीकली टाइम फ्रेम में यूज करूं आरएसआई पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई में बहुत बढ़िया यहाँ पे आज ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है। यानी कि मार्केट अब 18,800 तक यहाँ पे ब्रेक देखने देखनी दिख सकती है आने वाले कुछ टाइम में। ये नहीं है कि 2 से 4 दिन में यहाँ पे मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे टाइम लग सकता है, हो सकता है 5 से 6 महीने यहाँ पे मार्केट ले 18,800 तक पहुंचने में।
उसके बाद हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देगी। यहाँ पे बहुत बढ़िया फॉल हमें देखने को मिला। वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर हम सबसे पहले आज का इंट्राडे समझे, तो यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि 48,500 के नीचे आप सेलिंग का प्लान करोगे। टारगेट आपके 48,300, और 48,300 यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपका टारगेट 48,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया गैप डाउन के साथ आज हम ओपन हुए, और उसके बाद मार्केट, देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन कर दूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन लगा, गैप डाउन के बाद लो लगा, लो लगने के बाद बैंक निफ्टी में हमें रिवर्सल भी देखने को मिला। बट निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कोई रिवर्सल या कोई ऐसा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हम बात करें मंडे के दिन की, मंडे के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आपको सेलिंग का प्लान करना है तो 48,000 के नीचे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके 47,700 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 47,700 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम बहुत बढ़िया डाउनफॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर टारगेट की बात करूं तो 47,500 हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको वेट करना पड़ेगा 48,600 का। 48,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फर्स्ट टारगेट आपका 48,750, 48,750 के बाद आपको 48,000 या 49,000 के करीब आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम बड़े टाइम फ्रेम में बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अभी अभी जो मेन सपोर्ट का काम करेगा वो 47,800 और 47,700 के बीच में आपको देखने को मिलेगा मेन सपोर्ट। और वहीं हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमें 49,000 अभी मेन रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे 48,800 ब्रेक होता है तो फर्दर हम 45 यानी कि 44,700 रुपये तक बैंक निफ्टी को यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया गिरावट आने वाले टाइम में हो सकती है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे 75,000 के नीचे मार्केट क्लोज होती है तो बहुत बढ़िया फॉल हमें देखने को मिलेगा, और टारगेट हमारे 72,000 तक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर 72,000 ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया गिरावट यहाँ पे सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। वहीं मैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम बाइंग का प्लान कहाँ से कर सकते हैं, तो बाइंग का प्लान करने के लिए आपको 73,400 के ऊपर बाइंग का प्लान आप कर सकते हो। टारगेट आपके 73,700। और सेलिंग साइड की बात करूं तो 73,000 के नीचे आप सेंसेक्स को सेल कर सकते हो। टारगेट आपके 72,500 और 72,000 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकती है, या आप यूं मान के चलो अपसाइड यहाँ पे बहुत रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखो। मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बियर रूप धारण कर चुकी है, तो कब यहाँ पे गिरावट बहुत बढ़िया आ जाए किसी को कोई मालूम नहीं है, और कहाँ जाके ये रुकेगी ये भी बोलना मुश्किल हो जाता है। जब बियर चलता है तो किसी को कोई मालूम नहीं होता है कि अब मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी। तो ये चीज अपने माइंड में रखें, और जो भी सेफ ट्रेडर हैं वो अभी मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही हालात सही हो जाएंगे तो दोबारा एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी हार्ड अर्न मनी को खोए ना, इतना मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।